वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी बच्चों इसको हम बोलेंगे क्या, अवकल समीकरण का हल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यदि आप हमारा पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको सभी वीडियो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं तो बच्चों आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अवकल समीकरण का हल होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसको हम डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मैं डिफिनीशन देना चाहूँ तो बच्चों के सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिफिनीशन दूँ, ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, देखिए समझिए पहले। देखिए जैसे मैंने लिख दिया dy बटे dx प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, ये आप ये बताइए, ये देख के बताइए है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है। और हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों मैं हल करूँगा जब, तो हम मान लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, हम क्या मान लेते हैं, एक मुझे सोल्यूशन मुझे मिलेगा और ये जो सोल्यूशन है y इक्वल टू एक्स प्लस सी के मान, x प्लस सी के फॉर्म में मान लेता हूँ। बच्चों इसको मैं ओनली लेट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। हमने क्या किया, लेट किया है। ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर बच्चों वो y के पद में और x के पद में अगर कोई रिलेशन प्रकट करेगा, ठीक है, यदि कोई रिलेशन फाइंड आउट करता है तो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ध्यान से समझिए डिफिनीशन को। एक समीकरण या वह समीकरण बोल सकते हैं जिसमें ध्यान से बच्चों समझना, जिसमें हम x को क्या बोल सकते हैं बताइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर। क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्वतंत्र चर। अब बच्चों ध्यान से समझिए। और y को बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बताइए, डिपेंडेंट बोल सकते हैं कि नहीं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, फर्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यदि आप ये सब नहीं देखे हैं लेक्चर, प्लीज़ आप उसको सबसे पहले देखिए। ठीक है, तब ये तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इसको यानी हम लोग बोलते हैं परतंत्र चर, या हम बच्चों इसको बोलते हैं आश्रित चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित चर। आप डिफिनेशन समझिए। मैंने अभी क्या बताया, एक समीकरण मतलब इक्वल का सिंबल होना चाहिए। ठीक है। एक समीकरण जो यानी x मतलब क्या होगा बच्चों, स्वतंत्र चर। एक समीकरण जो या वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा क्या बोल सकते हैं बच्चों, परतंत्र चर या आश्रित चर में एक संबंध स्थापित करें। ठीक है बच्चों, क्या स्थापित करें, एक रिलेशन स्थापित अगर बच्चों प्रकट करता है, यानी स्थापित करे या प्रकट करे, ठीक है, वो आपका बच्चों क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, पिक्चर्स देखो अभी बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बताया, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के बीच में एक संबंध स्थापित करती है या प्रकट करती है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ये dy बटे dx लिखा प्लस y इक्वल टू कितना 10 लिया मैंने। तो बच्चों एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें x हो और y हो। अगर बच्चों एक रिलेशन ये अगर प्रकट करती हैं तो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू कितना 0। ठीक है। और मैंने बच्चों इसको सॉल्व भी कराया था,
इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कराया था, तो आप प्लीज़ आप उसको जाइए वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें देखिए बच्चों ये क्या क्या आ रहा है, x आ रहा है कि नहीं, x भी है और y भी है। तो यानी एक बच्चों ये क्या फाइंड हो रहा है, एक रिलेशन प्रकट हो रही है। अगर बच्चों मान लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, यदि किसी समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में बच्चों एक संबंध स्थापित करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो कहने का मीन्स बच्चों हम इंग्लिश में इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, एन इक्वेशन विच पजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों समझिए डिफिनीशन को, एन इक्वेशन विच पजेस रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एन इक्वेशन विच पजेस रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आसान है ना, तो आप इसको लिखिए, ठीक है। चलिए हम डिफिनीशन को लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आप जो भी मैं इसमें एग्जाम्पल बच्चों बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए मैं डिफिनीशन लिखता हूँ बच्चों, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के बीच में बच्चों ध्यान से समझिए, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के बीच में संबंध प्रकट करती हैं या स्थापित करती हैं, वह अवकल समीकरण का हल कहलाती है, अवकल समीकरण का हल कहलाती है, ठीक है बच्चों। मैंने यही बताया, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के बीच में एक संबंध स्थापित करती है या प्रकट करती है, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वह अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक है। तो इसको बच्चों अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं, एन इक्वेशन विच पजेस रिलेशन बिटवीन independent variable and dependent variable is called solution of differential equation, ठीक है बच्चों। तो मैंने यही आपको डिफिनीशन भी बताया, ठीक है। एन इक्वेशन 20-25 रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है।
आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए डी वाई बटे डी एक्स मैंने प्लस वाई बताया इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस कितना बच्चों b साइन एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका बच्चों क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप मान के रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह का होगा, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कोई जनरल सॉल्यूशन दिया रहता था, हम किस में कन्वर्ट करते थे, यानी डेरिवेटिव में, यही ना, यानी जो भी इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे हम उसको क्या करते थे, गायब करते थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे कि नहीं, ये आपने सीख लिया है। ठीक है, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो सभी को देख लीजिए, क्योंकि अब जस्ट उल्टा होने वाला है। क्या होगा बच्चों, उल्टा मतलब अब देखिए ये चीज़ दिया रहता था, हम इसको कन्वर्ट करते थे। अब बच्चों ये चीज़ दिया रहेगा ना, हम इसको लाएंगे। अब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों अब आप यही पढ़ने वाले हो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वह बच्चों सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, ठीक है, तो यानी सॉल्यूशन के टाइप भी होगा कि नहीं ये बताइए। अब सॉल्यूशन तो कई टाइप्स हो सकते हैं, और जिनमें से कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आप जनरल सॉल्यूशन का नाम जानते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन बच्चों इसी के अंतर्गत आता है। तो बच्चों जो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, इसमें आप डाल सकते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी तो डाल सकता हूँ काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, या यहाँ से आप डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चलिए मैं इतना ही लिखता हूँ। अब बच्चों बताओ सॉल्यूशन के यानी प्रकार, बताइए कितने प्रकार के हो सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बताइए कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों जनरली अगर हम देखें तो सॉल्यूशन बच्चों 3 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स के। ठीक है, देखिए अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यानी जो भी सॉल्यूशन करेंगे इन्हीं 3 के अंतर्गत ही आएगा। पहला अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। देखिए मैंने लिख दिया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, और बच्चों अगर मैं आपको अगर बच्चों मैं ट्रिक बताऊं ना, ट्रिक्स देखो यहाँ पे ट्रिक्स देखिए। अब बच्चों यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। हो सकता है इसके टाइप्स आप याद ना कर पाएँ, हो सकता है। ठीक है, बट अगर आप ये ट्रिक्स याद रखेंगे ना, मैं 100% बता रहा हूँ, आपको माइंड में हमेशा सेट रहेगा। ठीक है, तो आप सोच के बताइए क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुने होंगे बच्चों जीपीएस का नाम, जीपीएस सुना है कि नहीं, जीपीएस सुने होंगे। ठीक है, और यूज़ भी होता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जीपीएस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैं बच्चों इसका मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बताऊँगा इसका, यानी इसके टाइप मैं इसी से निकालूंगा। देखिए मैं यही निकालता हूँ। देखिए जी से क्या होगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। जी से क्या होगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। अब बच्चों देखिए, ये जो पी है ना, पी से पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टिकुलर या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बच्चों एस से क्या होगा बताइए, सिंगुलर सॉल्यूशन। एस से क्या होगा बच्चों, सिंगुलर सॉल्यूशन। देखिए बच्चों आसान है कि नहीं बताइए। अगर आपको ये चीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है,
तो देखिए मैंने जीपीएस मैंने क्या लिखा है इसका ट्रिक बच्चों, जनरल सॉल्यूशन लिखा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं यहाँ इसका टाइप मैं लिख सकता हूँ, जनरल सॉल्यूशन हो गया, इसके बाद बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, इसके बाद बच्चों आपका क्या बचा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये इसके टाइप्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ज्ञात करना सीखेंगे। हम इसके अभी टाइप नहीं सीखने वाले, ना ही हम इसके डिफिनीशन सीखेंगे। मैं जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों में सॉल्व करता जाऊंगा, ये भी आप सीखते जाओगे। ठीक है, मैं 100% बता रहा हूँ, आप सीखते जाओगे, आपको पता भी चल जाएगा हाँ ये कौन सा सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आप वेट करिए, धीरे धीरे मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो सबसे पहले यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं यानी जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चों आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, जैसे कोई वैल्यू अगर दी रहती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो सी की जो कंडीशन होती है बच्चों ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब उसमें रखते हैं वो आपका क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन में एक चीज़ और ध्यान देना, उसमें हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट फर्स्ट डिग्री, वो आपका इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी इसका कहने का मीन्स ये है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण हो, लेकिन प्रथम घात का अवकल समीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये अगर प्रथम घात का ना होगा तो बच्चों कितने घात का हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, वो सब बच्चों हम सिंगुलर सॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।